यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आमीन। मैं आपके सामने आज पढ़ूंगी निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 33 का 12 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्र में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे और मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्र में बसा है। परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुनाने पर आशीष दें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद के मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं प्रभु के वचन नए नियम में से फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 1 बिगिनिंग वर्स विद 19 to 26। यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अंत में जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना चैप्टर 1 वर्सेस 35 to 42। आइए हम पढ़े। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए
यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आप सबको जय मसीह। सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ और मिन्नत को सुन इल्तिजा ले। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ और मिन्नत को सुन इल्तिजा ले। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दहाने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दहाने हाथ ने उनको बचाया।
सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब दिखाता रहेगा। सच्चाई को सुनना यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुनना यहोवा। गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। जय यीशु की। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। Warm welcome to all of you in this online service and offline। हमारी दोनों सभा, सत्संग प्रार्थना सभा जो है, चर्च वर्शिप सर्विस 9:30 बजे से है, और इसमें आप सबका स्वागत है। जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज 4th संडे आफ्टर क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बाद का चौथा रविवार है। और आज जो विषय हमारा है, थीम जो ली गई है, ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट सीक टू लिव ऑलवेज इन हिज प्रेजेंस। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी प्रभु के सामने हमेशा बने रहेंगे। ये आज का विषय है। आज जो टेक्स्ट लिया गया है परमेश्वर के पाक कलाम से, बुक ऑफ आइजाया, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 12 to 17। निर्गमन की किताब और उसका 33 अध्याय की 12 से 17 आयत तक, और फिलिपियंस की पत्री उसका पहला अध्याय की 19 आयत से लेकर के 26 आयत तक। इसी के साथ होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 to 42। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब की 35 आयत से उसकी 42 आयत तक। और यहां हम देखते हैं आज परमेश्वर के इस वचन से, आज मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर साहब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, कुछ एक समूह, छात्रों का समूह उनसे मिलने आता है, अपने गुरुजी से जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। और इसमें बड़ी खुशी होती है जब अपने एक प्रोफेसर के पास उनके स्टूडेंट्स, उनके छात्र, पुराने पढ़ाए हुए मिलने के लिए आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जब देखा, उनका वेलकम किया, और अपने किचन में गए और उन्होंने कुछ कप लेके आए, कई तरह के, चीनी के, मिट्टी के, और उससे अच्छे कुछ साधारण तरीके से, और पानी लेके आए और उन्होंने रख दिया वहां पर उनके सामने, और उन्होंने कहा आप लोग पानी पीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि जितने भी उनके शागिर्द वहां पर उनसे मिलने गए थे, सब ने वहां पर अच्छे से अच्छा जो कप था उसको उठाया, अच्छे से अच्छा जो कप था उसको उठाया, जो नॉर्मल, जो साधारण से कप थे उसको छोड़ दिया। तो वहां पर प्रोफेसर साहब ने उनको बातों में पूछा कि हमारी जो प्यास है वह बुझेगी सिर्फ पानी से, न कि कप से।
हमारी जो प्यास है वो पानी से ही बुझ सकती है, कप से नहीं बुझ सकती। कप एक माध्यम है हमें पानी पीने का, कप एक माध्यम है हमें कॉफी पीने का, चाय पीने का। लेकिन कप, चाहे वो बहुत बढ़िया कप हो, चाहे सोने का कप हो, लेकिन उसके अंदर जल ही होगा और जल से ही प्यास बुझेगी। इसलिए साधारण चीजों को हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि जीवन जल है तो हमारे कामकाज, धन और समाज में स्थान प्याले हैं, ये कप हैं। वे जीवन को बनाए रखने के लिए केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक साधन है, परंतु इनसे जीवन की गुणवत्ता में बदलाव नहीं आता। इन चीजों से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम प्याले पर ही ध्यान देंगे, यानी अपना ध्यान इस प्याले पर ही लगाएंगे, तो हमारे पास पानी का आनंद या स्वाद लेने का समय ही न होगा। इसलिए जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आएंगे, प्रभु के प्रेजेंस में नहीं आएंगे, और प्रभु के प्रेजेंस में आने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। जैसे ये बड़े बड़े कप, ये बड़े बड़े प्याले जो हमें हमारी प्यास को नहीं बुझा सकते, ये सिर्फ एक उपकरण है, एक माध्यम है। यहां पर हम देखते हैं सेम बातें प्रभु यीशु मसीह अपने उन शिष्यों से कहते हैं, उसके प्रेजेंस में रहने के लिए। यूहन्ना की इंजील में और उसके पहले अध्याय में 35 आयत से, कि यहां पर जो है एक बहुत अच्छी बात है कि ये पहले प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, प्रथम चेले, द फर्स्ट डिसाइपल्स, यहां पर प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से दिखा जा रहा है, यहां पर उनकी उपस्थिति कैसे महसूस की जा रही, ये बातें देखनी है। यहां पर उसके प्रथम चेले और दूसरी उसकी महिमा, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द और प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी। यहां हम देखते हैं, यहां जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो है, इस बात को किस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, किस तरह से उसको लिख रहा हो, कि जिस तरह से वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वो जो शागिर्द हैं, चेले जो हैं, जो खड़े हुए हैं, उनमें यीशु मसीह को जब देखा कि वो यीशु मसीह जा रहा है, जब उन्होंने देखा कि ये यीशु मसीह जा रहा है, उनका ध्यान उसके तरफ है, तो उससे कहते हैं कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है, द लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा के ले जाता है। देखो, यानी उनके अंदर ये बात, उनका ध्यान उनको अट्रैक्ट कर रहा है। मसीह के साथ उनका ध्यान उधर है, उनका खिंचाव जो है कि वह एक टीचर है। वहां पर वह टीचर, प्रभु यीशु मसीह, ये ग्रेट टीचर, और वो दोनों चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है, और दोनों चेले प्रभु यीशु मसीह जो है, दोनों चेले उसकी यह सुनकर कि यीशु के पीछे हो लिए, दोनों चेले जो इस बात को, यूहन्ना जो कहता है परमेश्वर का मेमना है, और इस बातों को सुन करके वो दोनों चेले जो है प्रभु के पीछे हो लेते हैं, उसके फॉलोवर बन जाते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं। और वहां पर हम देखें यीशु मसीह के साथ उनका बातचीत होती है कि तुम किसकी खोज में हो, Whom are you searching? किसकी तलाश में हो, तुम्हें किसकी तलाश है? और उन्होंने कहा, हे रवि, देखिए
रवि का मतलब होता है गुरु, टीचर। हे गुरु, बड़ी किस तरह से उनके मन में ये बात आती है कि हे गुरु, हे रवि, क्योंकि यहूदी लोग जो होते थे वो अपने आप को रवाई कहते हैं, रवि कहते हैं। अपने सिनागोग में जो उनके आराधनालय के जो पृष्ठ होते हैं, जो इबादत कराते हैं, उनको रबाई कहते हैं। और वो रबाई जो है यानी गुरु कहां रहता है? आप कहां रहते हैं? उनके पीछे भी चल रहे हैं, उनसे पूछते हैं आप रहते कहां हो? अब वही बात गुरु को पहचानना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अब उस प्रभु को देखना, देखिए उस प्रभु की बात। तो कहां रहता? उन्होंने कहा चलो तो देख लोगे। यीशु मसीह कहते हैं कम एंड सी, आओ मेरे साथ, चलो। और वो जाते हैं। यीशु मसीह देखिए यहां पर आते हैं, उनको किस तरह से प्रभु ने बनाया। उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा कि वहां कैसे रह रहा था, गुरु कैसे रह रहा था, और उसके बाद से उसके साथ रहने लगे। उसके साथ ही रह रहे हैं, उसकी संगति में रह रहे हैं। उन्होंने उन प्यालों को छोड़ दिया, उन्हें प्याले का वो स्वाद नहीं। वो सब फिशरमैन थे, वो मछली पकड़ने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु के पास, प्रभु के साथ उनकी संगति हो जाती है, प्रभु के साथ चलने लगते हैं। कहां रहते हो? प्रभु कहते हैं आओ। इस बात को देखते हैं कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहां रहते हो प्रभु? आप रहते कहां हो? आज अगर हम कहें हे प्रभु आप कहां रहते हो, हम आपको चाहते हैं, अपने घर में बुलाना चाहते हैं, अपने अंदर रखना चाहते हैं। वह प्रभु आना चाहता है, कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। नॉक द डोर एंड डोर शैल बी ओपन टू यू। खोलो तुम दरवाजा। वह आना चाहता, यीशु मसीह वह दरवाजा जो है खटखटा रहा आज भी, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में रहने के लिए। अब उसकी महिमा की बात देखते हैं हम। एक बहुत बड़ी बात यहां पर कि जो चेले थे यीशु मसीह के, यूहन्ना की बात सुनकर के उसके पीछे हो लेते हैं। देखिए ये जो है शमौन का नाम बदल जाता है। शमौन का नाम जो है प्रभु ने पतरस रख दिया, पीटर रख देता है। जिस प्रकार से पौलुस को शाऊल से पौलुस बना, यहां पर यह शमौन से पतरस बन जाता। और प्रभु यीशु मसीह उन मछली पकड़ने वालों को एक वह इंसान बना दिया जो मनुष्यों को पकड़ने वाला। प्रभु ने उनको कहा मैं अपनी, तुम अब एक पत्थर, जो एक पत्थर है जो पतरस कहलाएगा, वह जो क्या है, अर्थात मसीह ने कहा कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वहां पर ये भाई लोग जो है, ये मछली मारने वाले लोग, फिशरमैन लोग कहते हैं हमें मसीह मिल गया, हमें ख्रिस्ट मिल गया है। कितनी बड़ी बात कि वह ख्रिस्ट फिशरमैन को मिल जाता है, मछली मारने वाले को मिल जाता है। क्या बात है! परमेश्वर आज इन दलितों के लिए, इन छोटे लोगों के लिए, दबे कुचले हुए लोगों के लिए, जो उसकी तलाश करता है, जो उसकी खोज में रहता है, जो उसके पास आता है उसे मिलता है, उसकी उपस्थिति में जो रहता है उसको मिलता है। आज उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। कितना हमने क्या प्रभु के लिए अपने दरवाजे खोला है? हमने क्या प्रभु के लिए पूछा है प्रभु आप रहते कहां हो? जब तक हम प्रभु को जिस प्रकार से, अगर हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसकी 33 अध्याय में कुछ चंद आयतें अगर हम देखें, मूसा जो परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मुझसे कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा सुन, तू मुझसे जो कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। देखिए मेरे संग किसको भेजेगा, कौन जाएगा मेरे साथ, जबकि गॉड हिमसेल्फ विथ हिम,
परमेश्वर ऑलरेडी खुद ही परमेश्वर साक्षात उसके साथ है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं आई विल लीड यू, आई विल गाइड यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू, आई विल बी एंड ऑफ लाइफ टू यू। यानी यहां पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, किस तरह से, यहां पर हमें पौलुस की बात को अगर देखते हैं, पौलुस फिलिपियंस की पत्री में बड़ी खूबसूरत सी आयत जो पौलुस ने लिखा है यहां पर, कि यहां पर इन लोगों के लिए फिलिपियंस की पत्री में, और बड़ी खूबसूरत सी आयत जो अगर आप देखें तो यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, खुदावन यीशु मसीह जो है, मसीह के लिए, मसीह में पौलुस कहता है कि जीवित रहना ही मसीह है। और हम मसीह में किस तरह से जीवित रहेंगे? जीवित रहना मसीह है। जीवित रहना, मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए, वह खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए। कहता है कि तुम्हारी विनती के द्वारा, मैं यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, इसका प्रतिफल मेरे उद्धार होगा, इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यानी हर बात में ईश्वर की बात करता है, उस खुदा की बात करता है, उस प्रभु की, उस यीशु मसीह की बात करता है कि जीना भी मसीह, मरना लाभ। जीना मसीह के लिए और मरना भी लाभ। यानी कहीं वो घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है मेरा, सब तरफ फायदा ही फायदा है। ये बड़ी बात। और इस बात के लिए पौलुस कहता है उनसे दो बातें, कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में उठाए रखे हो। मेरा सपोर्ट मेरे दोस्तों का, मेरे विश्वासियों का है, और वो सपोर्ट क्या है? प्रार्थना का सपोर्ट है, प्रेयर सपोर्ट। टुडे वी नीड प्रेयर सपोर्ट। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रेयर इज द पावर। हम प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं, उस प्रभु के चमत्कार को, मसीह के चमत्कार को देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, और किस रूप में प्रभु हमारे साथ मिरेकल्स करता है, उसको हम रिफ्लेक्ट करें, अपने जीवन में मनन करें, देखें कि प्रभु, पौलुस कहते हैं प्रार्थना, मेरे भाइयों मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। पहला थिस्सलुनीका उसका 5वां अध्याय की 25 आयत में कहता है भाइयों मेरे लिए प्रार्थना करो। दूसरा थिस्सलुनीका उसका पहली और दूसरी आयत में कि सभी विश्वासी लोग जन मिल करके एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आई एम द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रॉमिसेस को, सारी प्रतिज्ञाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी किया, जो प्रभु इस दुनिया में पवित्र आत्मा के द्वारा आया, इस दुनिया में उसका रिसरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा सारा क्रिएशन, वो सारी जो क्रिएटर है, सारा प्रार्थना को किया। इसलिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, उस प्रभु की धन्यवाद दें, और उसके लिए अपने हृदय के रूपी दरवाजे खोलें, और अपने पाक मन से, अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर की महिमा करें और उसकी उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए
और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाईं सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसान और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरों में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधा या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। खास तौर से हम इस समय में याद करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए जो एक प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे खुदा। जो भी ठंड में उनकी जरूरतें हैं, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से इस समय में उनको बचा के रखे और जो बेहतर है इस देश के लिए सरकार वो निर्णय ले सके। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज हैं या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो भी बीमार हैं, जो परेशानी में हैं, जो इस कोविड के समय में अपनी जॉब खो चुके हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतों को उनकी पूरा करें। जो बीमार हैं उनको खुदा आशीष दे, चंगा करे, ताकि वो एक बारी फिर से सही होके आपके नाम की गवाही दे सके। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस मुल्क पर और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर तरीके से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दिग्गज खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब साथ बोलेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जय अल्लाह और हमारी दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen.
The peace of God which passes all understanding, keep our hearts and mind in the knowledge and love of God and His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.